26 देश मिलकर कर रहे युद्ध अभ्यास, चीन की देखकर हुई हालत खराब। अमेरिका चीन से छीन लेगा इंडो पैसिफिक, भारत ने दिया साथ। क्या भारत को क्वाड में शामिल करनी चाहिए अपनी सेना? दोस्तों, हर बेटे का एक बाप होता है, लेकिन चीन ये बात भूल चुका था और उसी को ये याद दिलाने के लिए भारत समेत अमेरिका और सभी देश एक साथ आ चुके हैं। जिस तरीके से चीन इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाता हुआ चला जा रहा था, इसी को देखते हुए यहाँ पर 2022 में एक शक्ति प्रदर्शन रखा गया है, जिनको देखने के बाद चीन को ये तो एहसास हो जाएगा कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। इस शक्ति प्रदर्शन में दुनिया के कई देश शामिल होने वाले हैं। इसको देखने के बाद चीन को काफी तगड़ा झटका भी लगने वाला है और इस चीज से कहीं न कहीं उन देशों को काफी ज्यादा खुशी होने वाली है जो कि चीन का दुश्मन है, और ताइवान इस चीज से काफी ज्यादा खुश होने वाला है। एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है जिससे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जिस तरीके से चीन अपनी मनमानी पूरी दुनिया वालों के सामने करता हुआ चला जा रहा था, उसको देखते हुए यहाँ पर इस तरीके का कदम उठाना चीन के लिए काफी हद तक सही भी है। आपको याद होगा जब भारत और अन्य क्वाड देश की मीटिंग चल रही थी, उस समय चीन ने रूस के साथ मिलकर जापान की सीमा के पास अपने विमान उड़ाए थे, जो कि बहुत घटिया बात है। इसको लेकर बाद में इन दोनों देशों की तरफ से सफाई देकर ये बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ वार एक्सरसाइज थे। दोस्तों, इस बार बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज होने वाली है और इस एक्सरसाइज में भारत के सभी मित्र देश भाग ले रहे हैं। इस चीज से चीन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि चीन ने इस एक्सरसाइज को कह दिया है कि ये एशिया एक नया नाटो बनाकर उभर रहा है। इसको लेकर आज के इस वीडियो में हम आपको भी बताने वाले हैं कि क्यों ये एक्सरसाइज चीन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और इसमें कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो चलिए सभी बातों को जानते हैं डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम ड्रीम ऑफ द स्पेसिफिक 2022 रखा गया है। इस एक्सरसाइज में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर के अमेरिकी साझेदार देश शामिल होंगे और दक्षिण चीन सागर की सीमा से लगे 5 राष्ट्र सैन्य तनाव के लिए और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ये युद्धाभ्यास करने वाले हैं। ये युद्धाभ्यास होनोलुलु और सेंटियांगो में आधारित अभ्यास में 26 विश्व की सेना की टुकड़ी 29 जून से 4 अगस्त तक भीषण युद्ध अभ्यास करते हुए दिखाई देगी। इस युद्धाभ्यास में 38 जहाज, 4 पनडुब्बियां और 170 विमान शामिल होंगे और ये जानकारी अमेरिकी नौसेना की तरफ से दी गई है। अमेरिकी सेना के तीसरे बेड़े ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि 9 देशों के जमीनी सैनिक और 25,000 कर्मी इसमें भाग लेंगे और अमेरिका का हमेशा से ही ये कहना है कि एक खुला और मुक्त इंडो पैसिफिक होना चाहिए। आपको बताते चले, यहाँ पर ये देश मिलकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से चीन इंडो पैसिफिक पर अपना दबदबा बनाता हुआ चला जा रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर भारत समेत सभी देश अपने शक्ति प्रदर्शन को करके दिखाएंगे। फिलीपींस और मलेशिया इसमें भाग लेने वाले हैं, जिसको चीन से सीमा विवाद भी चल रहा है, और साथ ही इंडोनेशिया भी इसमें भाग लेने वाला है, जो कि दक्षिण चीन सागर की सीमा में है और उसका अभी हाल ही में चीन से विवाद भी देखा गया है। इसके अलावा ये पता चल रहा है कि यहाँ पर सिंगापुर भी इसमें भाग लेने वाला है। इसके अलावा क्वाड देश भी सैन्य सहयोग को गहरा कर रहे हैं, क्योंकि सभी देशों ने ये देखा है कि जिस तरीके से चीन इंडो पैसिफिक पर अपना कब्जा जमाता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दे, साल 2020 से ये चारों देश 2 बार युद्ध अभ्यास कर चुके हैं और 4 बार इन देशों के बीच मीटिंग हो गई है। इस चीज को लेकर किस तरीके से इंडो पैसिफिक से चीन की निर्भरता को कम किया जाए। इस 2022 के युद्धाभ्यास में तोपखाने, मिसाइल, पनडुब्बी विरोधी, वायु रक्षा अभ्यास, साथ ही काउंटर पायरेटिंग ऑपरेशन, मिनी कंप्रेस ऑपरेशन और गोताखोरी बचाव पर यह युद्धाभ्यास केंद्रित रहेगा। दोस्तों, इसको लेकर चीन की तरफ से सही प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है, जिसमें चीन के विदेश मंत्री ने अपनी तरफ से इसकी कड़ी निंदा की है और बयान दिया है कि ये एक एशियाई नाटो वाला काम किया जा रहा है। यहाँ पर अमेरिका ये अच्छे से समझता है कि अगर यहाँ पर अमेरिका ने जल्द से जल्द चीन को उसकी मनमानी करने से नहीं रोका तो यहाँ बात हाथ से निकल जाएगी और चीन इस पर पूरी तरीके से अपना दबदबा बना लेगा। इसलिए अमेरिका इस पर जोर दे रहा है और सभी देशों के साथ मिलकर यहाँ पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है ताकि चीन को भी शक्ति प्रदर्शन का एहसास हो जाए। दोस्तों, भारत ने क्वाड में अभी तक मिलिट्री को जोड़ा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत क्वाड में मिलिट्री को भी जोड़ सकता है। चीन के लिए ये युद्धाभ्यास एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने उभर कर आने वाला है और देखा ये भी गया है, चीन लगातार ताइवान पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता रहता है और कई बार ताइवान के क्षेत्र में चीन के हवाई जहाज उड़ते हुए पाए गए हैं। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है, जिसमें अमेरिका ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर ताइवान को अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका अपनी सेना भेजने से भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या सोचते हैं? क्या समय आ चुका है भारत को क्वाड में अपने मिलिट्री को जोड़ना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को कहा है चीन के एक लड़ाकू जेट ने दादागिरी दिखाते हुए खतरनाक तरीका अपनाकर दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान भर रहे उनके समुद्री निगरानी विमान के लिए खतरा पैदा किया है।
ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि 26 मई को चीनी वायुसेना के J-16 विमान ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की नियमित गश्ती कर रहे हैं और उसके P-8A पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान को रोका था। मंत्रालय ने कहा कि खतरनाक तरीके से पैदा व्यवधान के कारण P-8 विमान और उसके क्रू की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ने चीन सरकार को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। चीन ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीन की दादागिरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले अप्रैल 2001 में अमेरिका की EP-3 निगरानी विमान और चीनी नौसेना के जेट के बीच टक्कर में चीनी पायलट की मौत हो गई थी। चीन ने अमेरिकी विमान के चालक दल को 10 दिनों तक हिरासत में रखा था। बीजिंग द्वारा व्यापार बाधाओं को लागू करने और कैनबरा द्वारा अपने घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को निशाना बनाने वाले नियमों को लागू करने के जवाब में उच्च स्तरीय आदान प्रदान से इनकार करने के बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच संबंध वर्षों से खराब रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और अन्य ने भी दक्षिण प्रशांत में चीनी घुसपैठ को रोकने की मांग की है, जिसमें बीजिंग के द्वारा सोलोमन द्वीप समूह के एक साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना शामिल है। इस कारण द्वीप समूह में सैनिक और जहाजों को तैनात किया जा सकता है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई तट से 2000 किलोमीटर से कम है। पिछले महीने की घटना सीमावर्ती क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा तेजी से आक्रामक व्यवहार के बीच हुई है। इसमें चीन द्वारा भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के विमान, जहाज और जमीनी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटना हुई है। पहले से ही फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ने कहा एक चीनी नौसेना के जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग पर उड़ान भरने के दौरान अपने P-8A पोसाइडन में से एक पर एक लेजर दागा था और विमान को लेजर से रोशनी की थी। चीनी नौसेना की इस हरकत से ऑस्ट्रेलियाई विमान चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। चीन पूरी तरीके से दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है और सामरिक जलमार्ग के कुछ हिस्सों पर अपने दावे के साथ अन्य देशों के खिलाफ लगातार दबाव बना रहा है। इसमें मानव निर्मित द्वीपों पर सैन्य सुविधाओं का निर्माण, मछली पकड़ने के विदेशी जहाज और हवाई और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में सैन्य मिशनों का उत्पीड़न शामिल है। इस साल की शुरुआत में US इंडो पैसिफिक कमांडर एडम जॉनसन ने कहा था चीन ने अपने कम से कम 3 द्वीपों पर पूरी तरीके से सैन्यकरण कर दिया है। उन्होंने जहाज रोधी और विमान रोधी मिसाइल सिस्टम, लेजर और जैमिंग उपकरण और सैन्य विमान से लैस किया गया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने क्षेत्र में गश्त और सैन्य अभ्यास कर चीनी दावों को लगातार चुनौती दी है। तनाव कम करने के उद्देश्य से कई देशों के बीच समझौता किया गया। वहीं बीजिंग से गुस्से में प्रतिक्रिया हुई है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।